ओम नमः शिवाय। सभी बहनों को हरतालिका तीज की शुभकामनाएं। आइए शुरू करते हैं हरतालिका तीज का व्रत की कथा। यह व्रत भाद्र शुक्ल तृतीया को किया जाता है। सुहाग चाहने वाली स्त्रियों को इस दिन शंकर पार्वती सहित बालू की मूर्तियां बनाकर पूजन करना चाहिए। सुंदर वस्त्रों, कदली स्तंभों से ग्रह को सजाकर नाना प्रकार के मंगल गीतों से रात्रि जागरण करना चाहिए। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती के समान सुखपूर्वक पति रमन करके शिवलोक को जाती है। कथा। शंकर ने पार्वती जी से कहा, एक बार जब तुमने हिमालय पर्वत पर जाकर गंगा के किनारे मुझको पति रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या प्रारंभ की थी, उसी घोर तपस्या के समय नारद जी हिमालय के पास गए और कहा कि विष्णु भगवान आपकी कन्या के साथ विवाह करना चाहते हैं। इस कार्य के लिए मुझे भेजा है। नारद जी इस बनावटी बात को तुम्हारे पिता ने स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात नारद जी विष्णु के पास गए और कहा कि आपका विवाह हिमालय ने पार्वती के साथ करने का निश्चय कर लिया है, आप इसकी स्वीकृति दें। नारद जी के जाने के बाद पिता हिमालय ने तुम्हें भगवान विष्णु के साथ निश्चित किया गया और विवाह संबंध बतलाया। यह अनहोनी बात सुन के तुम्हें अत्यंत दुख हुआ और तुम जोर जोर से विलाप करने लगी। एक सखी के द्वारा विलाप का कारण पूछने जाने पर तुमने सारा वृत्तांत कह सुनाया कि मैं इधर भगवान शंकर के साथ विवाह करने के लिए कठिन तपस्या प्रारंभ कर रही हूँ, उधर हमारे पिताजी विष्णु जी के साथ संबंध करना चाहते हैं। यदि तुम मेरी सहायता कर सको तो बोलो, अन्यथा मैं प्राण त्याग दूंगी। सखी ने सांत्वना देते हुए कहा, मैं तुम्हें ऐसे वन में ले चलूंगी कि तुम्हारे पिता को पता नहीं चलेगा। इस प्रकार तुम सखी संपत्ति से घने जंगल में गई और इधर तुम्हारे पिता हिमालय ने घर में इधर उधर खोजने पर जब तुम्हें ना पाया तो बहुत चिंतित हुए, क्योंकि नारद से विष्णु के साथ विवाह करने की बात वो मान गए थे। वचन भंग करने की चिंता ने उन्हें मूर्छित कर दिया। तब सभी पर्वत यह तथ्य जानकर तुम्हारी खोज में लग गए। इधर सखी सहित तुम सरिता किनारे की एक गुफा में मेरे नाम पर तपस्या करने लगी। भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया का उपवास रहकर तुमने शिवलिंग स्थापित करके पूजन किया और रात्रि भर जागरण भी किया। तुम्हारी इसी कठिन तपस्या से व्रत के मेरा आसन आंदोलित कर दिया। इससे मुझे तुरंत तुम्हारे पूजन स्थल पर आना पड़ा। तुम्हारी मांग और इच्छा के अनुसार तुमको मुझे अर्धांगिनी रूप में स्वीकार करना पड़ा। प्रातः बेला में जब तुम पूजन सामग्री नदी में छोड़ रही थी, उसी समय हिमालय राज उस स्थान पर पहुंच गए। वे तुम दोनों को रोते हुए पूछने लगे, बेटी तुम यहाँ कैसे आ गई? तब तुमने विष्णु विवाह वाली कथा सुना दी और तुम्हारी तेग की पूर्ति कराते हुए वे तुम्हें घर बुला आए। तब शास्त्र विधि से तुम्हारा मेरे साथ विवाह हुआ। हरतालिका व्रत के नामकरण के संबंध में मैं बता रहा हूँ। सखी द्वारा हरि जाने पर इसका नाम हरक आलिक पड़ गया। शंकर जी ने पार्वती जी से ये भी बताया कि जो स्त्री इस व्रत को परम श्रद्धा से करेगी उसे तुम्हारे समान ही अचल सुहाग मिलेगा। ओम नमः शिवाय। जय माँ पार्वती माँ सबकी मनोकामना पूर्ण करे। जय माँ।